नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप जो है संस्कृत का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो है आपने जो अगर पहला वाला जो भाग देखा है तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, और इसमें भी जो है हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है न्याय समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसमें न्याय समास का उदाहरण पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अन अस्वह जो है ये न्याय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर इसकी बात करें तो हम न्याय तत्पुरुष समास है ये कौन सा होता है, तो जिसका पूरा पद न हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण है अन अस्वह न अस्वह। नेक्स्ट है अब्राह्मण इत्यत्र का समास। ये जो अब्राह्मण जो शब्द रूप दिया गया है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें जो है न्याय तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। और ये जो है अन अस्व हैं, अब्राह्मण हैं, ये जो है न्याय तत्पुरुष के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है असत्यम इत्यत्र का समास है। ये जो असत्यम जो दिया गया है इसमें भी कौन सा समास है, इसमें भी जो है न्याय तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है प्रादि तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये जो प्रादि तत्पुरुष समास है इसका उदाहरण कौन सा है, तो ये जो सुपुरुष हैं ये प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद जो है कु गति संज्ञक या प्र आदि होता है तो या सु आदि होता है तो वहाँ पर जो प्रादि तत्पुरुष समास होता है। अगर इसके उदाहरणों की बात करें जैसे को पुरुष हैं, सुपुरुष हैं, तो ये जो है इसके उदाहरण हैं। जैसे को पुरुष हैं, कुत्सित पुरुष हैं, प्राचार्य हैं, प्रगत आचार्य हैं, सुपुरुष हैं, शोभना पुरुष हैं, तो ये जो है प्रादि तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है उपपद तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम। तो ये जो उपपद तत्पुरुष समास है इसका उदाहरण कौन सा है, तो ये जो कुंभकार हैं जो शब्द रूप दिया गया है ये जो उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद तथा दूसरा पद कोई कृदंत हो अर्थात कृ धातु हो तो वहाँ पर जो है उपपद तत्पुरुष समास होता है। तो जैसे इसका जो उदाहरण दिया गया है कुंभकार हैं, कुंभम करोति इति कुंभकार हैं, तो ये जो इसका प्रसिद्ध उदाहरण है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये उदाहरण है। लगभग जो है एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है सप्तऋषि हैं। सप्तऋषि इत्यत्र का समास हैं। तो ये जो सप्तऋषि जो दिया गया है इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। अगर समानाधिकरण तत्पुरुष समास की बात करें तो जिसमें दोनों पदों की विभक्ति समान हो उसे जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कृष्ण है सर्प हैं, तो इस वाक्य में जो है सर्प की गमन क्रिया के साथ साथ उसकी विशेषता भी बताई गई है। जैसे यहाँ पर जो प्रथम पद कृष्ण है और जो द्वितीय पद सर्प हैं इनमें दोनों में एक ही जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो समानाधिकरण होता है जहाँ पर प्रथमा और उत्तर जा दोनों में समान विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है द्विवे अंगुलम इत्यस्य पदे क समास हैं। तो इसमें जो है द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। तो अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञावाचक हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे पंचगवम पंचानाम गावानाम समाहार है, 5 गायों का समूह जो इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। नेक्स्ट है पंचगंगम इत्यत्र का समास है।
तो ये जो पंचगंगम दिया गया है इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो है अव्ययभाव जो समास है इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है महान चासव राजा महाराजा हैं, तो इनमें दोनों में समान विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है शाक पार्थिव हैं इत्यत्र का समास है, तो इसमें जो है कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। हमारा नेक्स्ट है द्वियौवनम इत्यस्मिन् समास से समासिक पदे का समास है। ये जो द्वियौवनम दिया गया है इसमें कि कौन सा समास है, तो इसमें भी जो अव्ययभाव समास का प्रयोग हुआ है। और अव्ययभाव समास कहाँ पर होता है, जिसमें जो पूरा पद जो है अव्यय दिया गया हो, जैसे आधिहरि, तो इसमें जो शुरू में आदि जो है उपसर्ग जो अव्यय है ये दिया गया है। नेक्स्ट है भूतबली ही 73 का समास है, तो ये जो भूतबली है इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। दोस्तों समासों से संबंधित वीडियो जो है आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। समास से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं ये जो हमारे द्वारा कराए गए हैं, तो वहाँ जाकर जो आप उनको देख सकते हैं। और अभी तक के जितने भी समास है वो उसमें कराए गए हैं, और सभी जो समास उन्हीं उदाहरणों में से ही पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप जो एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है अक्ष दूरता है 73 का समास है। ये जो अक्ष दूरत दिया गया है इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो है सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग दिया गया है। अक्ष दूरता अक्षेश दूरता है जो इसका उदाहरण है, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है प्रायण अन्य पद प्रधान। अन्य जो पद प्रधान किस में होता है, तो ये जो बहुब्रीहि समास है इसमें पूर्व जो है अन्य पद है प्रधान होता है। इसमें जो है न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें अन्य ही पद जो प्रधान होता है। जैसे लंबोदर हैं, लंबम उदरम यस्य हैं, जिसका जो लंबा पेट हो ऐसा कोई व्यक्ति, तो इन दोनों से जो है अन्य ही जो बात है ये निकल कर आती है, अर्थात जो यहाँ पर जाकर इसकी बात की गई है। नेक्स्ट है कंठे काला इत्यस्य लौकिक विग्रह हैं, तो एग्जाम में जो है ये लौकिक विग्रह भी पूछा जाता है। तो ये जो लौकिक विग्रह क्या बनेगा, इस राइट आंसर ऑप्शन बी कंठे काला हैं यस्य हैं। नेक्स्ट है द्विमूर्ध हैं 73 का समास है, तो द्विमूर्धा में जो है बहुब्रीहि समास हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्याघ्रपात 73 समास है, तो इसमें भी जो है बहुब्रीहि समास हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन डी। अविद्यमान पुत्र हैं यस्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए अपुत्र हैं। नेक्स्ट है प्रायण उभय पद प्रधान, तो जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसमें द्वंद्व समास होता है। और तो जिसमें जो है प्राय पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। इसमें च से दो या दो से अधिक संज्ञाओं को जोड़ा जाता है, जैसे राम और श्याम, भाई और बहन, तो इस प्रकार जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है एक्सेस जो है समाहारात्मक समास। दोस्तों ये जो द्वंद्व समास है इसके 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक्सेस द्वंद्व समास। तो ये जो एक्सेस जो समाहारात्मक समास है ये द्वंद्व समास होता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे एक्सेस अर्थात जैसे पितरऊ, एक ही शब्द दिया गया है पितरऊ और इससे ज़्यादा 2 अर्थ निकल रहे हैं माता और पिता, तो ये जो इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है रूपवत भार्य 73 का समास है, तो जिसकी कोई पत्नी सुंदर हो, रूपवती भार्य सा, तो इसके जो समास की अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास हुआ है। नेक्स्ट है पितरऊ,
पितरों में कौन सा समास हुआ है, तो इसमें एक से द्वंद्व समास हुआ है। नेक्स्ट है पाणिपादम। ये जो पाणिपादम दिया गया है इसमें समाहार द्वंद्व समास हुआ है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं तो वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। तो इसको जो है इस प्रकार से भी याद रखा जा सकता है कि जहाँ पर जो है समाहार अर्थात समूह का प्रयोग हुआ हो वहाँ पर समाहार समास होता है, जैसे पाणिपादम। और दोस्तों इसकी एक पहचान ये भी है कि ये नपुंसकलिंग में दिया गया होगा, जैसे पाणिपादम, पाणी चाहे पादो चाहे तेसाम समाहार है, तो यहाँ पर जो है नपुंसकलिंग में हुआ है, तो ये भी जो इसकी पहचान है। नेक्स्ट है द्वादश इत्यत्र का समास है, तो 2 और 10, तो ये जो द्वादश है यहाँ पर समास द्वंद्व समास का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है हरिहरो इत्यत्र का समास है, तो ये जो हरिहरि है इसमें इतरेतर द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है, जैसे शिव केशव, शिव चाहे केशव चाहे, तो ये जो शिव केशव है इसमें जो है अलग अलग जो है दोनों पद अपना अपना अर्थ बताते हैं। नेक्स्ट है गौसुखम इत्यस्य पदस्य अलौकिक विग्रह है, तो ये जो गौसुखम है इसका अलौकिक विग्रह है घोभ्यस सुख अम। नेक्स्ट है इतिहरि इत्यस्य पदस्य अलौकिक विग्रह है, इतिहरि का जो अलौकिक विग्रह ये है हरिगस इतिसु। नेक्स्ट है उपकृष्णम कृष्ण से समीपम, तो ये जो उपकृष्णम है इसका अलौकिक विग्रह होगा कृष्णगस उप। नेक्स्ट है निर्मक्षिकम इति पदस्य अलौकिक विग्रह है, ये जो निर्मक्षिकम है मक्षी का नाम अभाव है इसका अलौकिक विग्रह पूछा गया है, तो यह है मक्षिका आम निर्सु। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।